फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडू वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि हमारा परीक्षा तिथि 17/12/2023 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिससे हमें और मोटिवेशन प्राप्त हो। चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, जो कि हमारा 6 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। इसकी थीम पता है क्या थी? स्ट्रेथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा 2026 तक। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 403। और न्यूनतम सदस्य संख्या 32, जो कि सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? एनएनपी-एफसी के बराबर। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कैप्टन शिवा चौहान। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है। यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान पूछ रहा है। 1/5 इंटू 1/5 करेंगे इक्वल टू 20, यानी y इक्वल टू 20 इंटू 25। इसको सॉल्व करने पे आएगा 500। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। समृद्धि दर कितनी थी? 13.5 थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स्य की थी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 है।
इसमें मुख्य बातें जानते हैं। 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था और वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में क्या थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? किस पे है? तो यहाँ पे जानते हैं। फर्स्ट, कुल, कुल किनारा, कुल मीन्स वंश होता है, जबकि इसका दिया है किनारा, गलत हुआ। फिर अनल, अनल मीन्स आग होता है, जबकि इसका दिया है हवा, ये भी गलत होगा। सी देखते हैं, देव मीन्स देवता, ये सही है, बट देव मीन्स भगवान होता है, ये गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सैरवान सैर तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ? अलग हो गया। क्यों अलग हुआ था? क्योंकि यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा था, इसलिए ये क्या हुआ? अलग हो गया। नेक्स्ट, विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होता है? 1 के बराबर या कम होता है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। द्वार कोशिका में जब जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है, इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कंगड़ा लघु चित्रकला जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ अ लज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ अ लज नामक रचना का लेखक मॉन्टेस्क्यू थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। गठित समिति कौन थी? भूरिया समिति, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या है? सूचना का अधिकार है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है पक्षाभि पेशियों द्वारा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। और लोकसभा में कितने सदस्य को? तो दो सदस्य को, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह क्या कौन था? तो मिजोरम, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है, इसको सॉल्व करने में फ्रेंड्स आएगा इसका करेक्ट आंसर 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है?
तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को कितने दिन पहले बताया जाता है? 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। संसद के जिस सदन में यह आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। सदन का दूसरा सदन इन आरोपों को जांच कर सही पाए जाने पर क्या करता है? प्रस्ताव को भी अगले कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तब यह महाभियोग की प्रक्रिया क्या मानी जाती है? पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति को उनके पद से हटना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट, एकरा राजधानी है। एकरा कहाँ की राजधानी है? घाना की राजधानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? हाल ही में किसने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। क्यों लाभकारी है? तो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा बनाया। त्रिस्तरीय ढांचा बनाया। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा, जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। कोसी नदी बिहार के कुर्सेला यानी कटिहार शहर के पास गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल स्थित गोसाईथान चोटी के पास से हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अरुण कोसी, सोन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भीट कोसी, तंबा कोसी आदि। ओके, नेक्स्ट, निम्न संतों के कालक्रम को सजाए। चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास, नामदेव। इनको सजाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। सबसे पहले क्या? रामानुजाचार्य, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। इनके कालक्रम के अनुसार सजा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और साझेदारी में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशीकरण रोड मैप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हीरो मोटर कार्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आइए जानते हैं कुछ मुख्य पॉइंट। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी रचना है? सौरव गांगुली की है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, सन्नी रेस सुनील गावस्कर और वनडे वंडर सुनील गावस्कर, 281 एंड बियर्ड वी.एस. लक्ष्मण, पावर शिफ्ट एलिवेंट टोफलर हेलेन केलर, स्टोरी ऑफ माई लाइफ एवेड ऑफ लव नरेंद्र मोदी, एमेंसिटी अरविंद अडिग, मैथोलॉजी रोनाल्ड वर्थ। नेक्स्ट, मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ है? मुगल मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? 358। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अनुच्छेद अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर फिर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए होगा, पनडुब्बी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पनडुब्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? सीयू प्लस एशियन का। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख क्या है? पर्वतीय चोटी है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? किबिल लामजाओ। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जो कि किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुम्मुडी द्वारा निर्मित है। यह उद्यान संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? आरबीआई किस संस्था को विनियमन नहीं करता है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आरबीआई के गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ओके, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर बी होगा।
आइए जानते हैं मुख्य पॉइंट। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। इनके और 5 बड़े राज्य के बारे में जानते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। पहला है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। फिर क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य कौन कौन है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का क्रम कौन है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। Next question. Change the following sentence into passive voice from the option given below. I eat a banana every day. I eat a banana every day. इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सी होगा। A banana is eaten by me every day. नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है? CS की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। कौन राशि है वो? चाल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए होगा। क्या है? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव को अलग करने की एक विधि है? अमिश्रणीय द्रव के अलग करने की कौन सी विधि है? तो प्रभाजी आचमन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रभाजी आसवन में क्या होता है? प्रभाजी आसवन विधि के दौरान उन मिश्रित द्रव को पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर होता है। ओके। नेक्स्ट। गंगा के नीचे मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? किस फसल के लिए? जूट के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? द्वितीय समकों के स्रोत कौन है? इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 1, 2, 3 और 4 चारों है। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगीर था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी होगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर शहर था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। हर्यक वंश के उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ कर दी? राजगीर से पाटलिपुत्र। उसके बाद फिर शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ कर दी? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली। और शिशुनाग के उत्तराधिकारी जो कलाशोक हुए, वो क्या किए कि राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र लेकर आ गए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? प्रोटोजुआ जनित रोग कौन है? तो कालाजार है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। कालाजार किस यह लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजुआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को क्या होता है? तेज बुखार आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? किस शहर में आयोजित की गई थी? ग्रेटर नोएडा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य
तरंगों के रूप में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा। नेक्स्ट, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, माया। माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 15 अगस्त 2023 को लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात रहा? तो है दमन एवं दीव। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। लिंगानुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन एवं दीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स इसका आएगा 2π AB। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? कम तापमान पर एसेनो के निर्माण के कारण। ये क्या करता है कि सर्दियों में ये ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। टीन क्या होता है? ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज विल्टर्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? मैग्नस कार्लसन को कौन हराया? डी गुकेश। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। क्या संबंध होता है? धनात्मक होता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का क्रमवार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है जिससे एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्व की कमी तथा इसके फलस्वरूप उर्वरता की संभाव्य कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिससे मिट्टी की उर्वरता को कम किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। ओके, नेक्स्ट, रुपया मुद्रा है। रुपया मुद्रा कहाँ की है? तो है इंडोनेशिया की है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? डी होगा। आइए जानते हैं भारत की मुद्रा का क्या है? रुपया है। बांग्लादेश की टाका, भूटान की न्यूगल्ट्रम है, बहरीन की दिनार है, मंगोलिया की तुगरिक है, मलेशिया के रिंगिट और मालदीव की क्या है? रुफिया, लाओस के न्यूकिप्लाओ, वियतनाम के डांग, थाईलैंड की क्या है? बहत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यवसायिक बैंक का क्या कार्य है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा कौन दो नेताओं ने की? तो मिराबियो और ओवेसिये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा। इन्होंने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली के गठन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाणों को रखने का साधन, बाणों का रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है टू नीड। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? डी होगा। He told me that his cousin had drawn that picture. Next question. भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है कहाँ के? तो लसिका द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होता है कि वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड्स को संचार प्रणाली में प्रवेश की आवश्यकता होती है, जो लसिका द्वारा क्या होती है? संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकीरी जो होता है किस प्रक्रिया के द्वारा गंदे पानी को साफ करता है, स्वच्छ करता है? तो स्कंदन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का होगा। देखते हैं, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया। यदि राजीव ने 40,000 रुपये निवेश किए हो तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि, लाभ है 2:3, तो 2x इक्वल टू 40,000, तो 3x इक्वल टू 60,000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड सी होगा। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस। और 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। और 28 अप्रैल को विश्व प्रकृति दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। इसके इसके रचनाकार कौन है? बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी होगा, ए और बी। कुष्ठ रोग, टिटनेस और हैजा मस्तिष्क कावरण शोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था?
तो भुगतान संतुलन का संकट, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सी होगा। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण भुगतान संतुलन का संकट था। वर्ष 1991 में सुधार भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मौलिक तरीकों में बदल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ए होगा, एड्रेनालिन। इस हार्मोन को एड्रेनिन एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिकता, तनाव एवं व्यवस्था की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए होगा। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2000 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7 को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप जिसपे केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, कौन से प्रक्षेप कहलाता है? दिंगसीय प्रक्षेप कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। नेक्स्ट, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत और म्यांमार सीमा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी होगा। भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जाया जा सकता है। भारत म्यांमार सीमा भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि तिब्बत क्या है? उत्तर दिशा में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा? गुणक का मान पता है कितना होगा? 5 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट मेरा मैथ का क्वेश्चन है, 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर है। इसको क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालेंगे और उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। इसका अंतर आ जाएगा। इसको माइनस करने पे कितना आएगा? 64.1। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आजाद ने की थी। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? डी होगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आजाद ने की थी। और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन? ये भी अबुल कलाम ही आजाद थे। और भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बताया था। और 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ओके, नेक्स्ट,
अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर जॉन सोड, इस ए होगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन सोड था और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोड की सलाह पर भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज कहाँ होता है? तो स्टील में होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि ये अनुदैर्ध्य तरंग है, अतः ये सभी माध्यमों में ठोस, द्रव एवं गैस में संचरण कर सकती है, लेकिन क्या होता है कि ठोस में सबसे अधिक करती है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सी होगा। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में 42वें संविधान द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो कौन कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। यह मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का मूर्त रूप था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का होगा। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 1/1 + x 1 + x बाई 1 - x के होल क्यूब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1940 में से सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? विनोबा भावे। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? कौन सी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो पूर्णिया नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। पूर्णिया जिला उत्तरी पूर्वी जलोढ़ दोमट मैदान के अंतर्गत आता है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।